जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी तो पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से रखती थी, किंतु छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी की संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद ही दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ लगातार यही 2-3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बातें सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन व्रत हमेशा अधूरा ही किया है, इसीलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा के आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी हुई। अब उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा और इसे एक कपड़े से इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसने उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे से स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा, ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था। दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसी के कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजा करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम के अनुसार किया। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।